भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने वाले जिन वीर सपूतों, महान क्रांतिकारियों का हम आज पुण्य स्मरण कर रहे हैं, उसमें महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का नाम शायद सबसे पहले और सबसे बाद में लिया जाना चाहिए। गौरव और गर्व का विषय यह है कि भगत सिंह के वंशज सहारनपुर के प्रद्युम्न नगर में रहते हैं और हम जिस आवासीय परिसर में इस समय खड़े हैं ये भगत सिंह के वंशज का है। भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह के बेटे किरणजीत सिंह बहुत आज़ादी के कुछ समय बाद यहाँ पर आ गए थे और उनका परिवार यहाँ पर बस गया था। इनके कुछ परिजन नैनीताल के बाजपुर में बस गए। तो फिलहाल हम किरणजीत सिंह के आवास पर हैं और उन कुलतार सिंह की पुत्रवधू मंजीत कौर हमारे पास में हैं और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि भगत सिंह की लिखी हुई तमाम सारी चिट्ठियाँ, उनके तमाम संस्मरण यहाँ पर धरोहर के रूप में, पूंजी के रूप में संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारियों की बात है तो यहाँ पर 2 रोज़ पहले जिलाधिकारी आए थे, सीडीओ आए थे और भी प्रशासनिक अधिकारी आए थे और बाकायदा इनके परिजनों से मिले, बातचीत की और आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह का जो योगदान था उस बारे में तमाम संस्मरण जो है वो आपस में बातचीत के जरिए रायशुमारी की शेयर किया। और किरणजीत सिंह संधू के हम जिस आवास पर हैं तो कुलतार सिंह जो भगत सिंह के भाई थे उनकी पुत्रवधू मंजीत कौर जी हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा और भगत सिंह के बारे में हम कुछ इनसे रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये भगत सिंह के वंशज यहाँ पर रहते हैं प्रद्युम्न नगर में। ये हम अपने कैमरामैन नितिन से कहेंगे कि ये भगत सिंह का छायाचित्र लगा हुआ है और हम इनके आवास पर हैं इस समय। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर यह परिवार भी गर्व से फूला नहीं समा रहा है, क्योंकि भगत सिंह ने जो योगदान दिया आज़ादी की लड़ाई में, हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। एक बड़ा रोचक किस्सा याद आता है, भगत सिंह को जब फांसी दी जानी थी उसके 3 मिनट पहले जेल अधिकारियों ने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ना है। तो भगत सिंह ने उनसे कहा था कि अभी 3 मिनट बाकी है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। दरअसल भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और 3 मिनट बाद भगत सिंह तैयार हुए और राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। तो यह सहारनपुर के लिए भी काफ़ी गौरव का विषय है कि उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं। तो हम अब मंजीत कौर जी से बात करेंगे। कैमरामैन नितिन से हम कहेंगे कि वो अंदर आए। तो आप भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह की पुत्रवधू मंजीत कौर जी हैं। जनवाणी से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जैसा कि आपने बताया यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए थे और तमाम सारे लोग आए थे। तो आप अब 75 साल बाद अब अपने चूँकि भगत सिंह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो कैसा आप महसूस करते हैं? आप लोगों को जाहिर सी बात है गौरव और गर्व पूरे देश को है, क्या कहना चाहेंगे आप देश इसे 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव पर? देश आज स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आज सभी क्रांतिकारियों की जो बलिदान है उसके ही वजह से आज हम इस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। तो हम सभी को बहुत गौरव महसूस होता है और ये सभी उन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदानों का ही नतीजा है कि हमारा देश आज आज़ाद है और हम सभी को बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है और सब सम्मान से जी सकते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, चूँकि आपका परिवार नैनीताल के बाजपुर में भी रहता है और एक लंबा कुनबा है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि फिलहाल आपके यहाँ से कोई राजनीति भी नहीं है। शायद
एक बार कोई आपके परिजन यहाँ से विधायक चुने गए थे और मंत्री भी रहे, उसके बाद से राजनीति में जाने की किसी की इच्छा नहीं हुई, तो क्या रहा? मतलब 75 साल हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं जो राजनीति की तरफ जाने के लिए अग्रसर रहते हैं और इसके प्रति उनका रुझान रहता है, और इतना बड़ा परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, मुल्क को आज़ाद कराने में जिसका इतना बड़ा योगदान हो, तो राजनीति में क्या दिलचस्पी नहीं आपके परिजनों को? जी नहीं, मेरे जो ससुर साहब हैं सरदार कुलतार सिंह जी, वो राजनीति में रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन अब जो है हम लोग इस चीज़ से दूर हैं और देश की सेवा के लिए ही लगे हुए हैं। लोगों को, जो आज की युवा पीढ़ी है, उसको जागृत करने के लिए ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो सरदार किरणजीत सिंह, वो जाते हैं, तो युवा पीढ़ी को जो है जागृत करने के लिए और देश की प्रति जो समर्पण का भाव है उसको जगाने के लिए वो काम करते हैं। तो वो समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं, राजनीति की तरफ उनका कोई रुझान नहीं। अच्छा, वीर भगत सिंह से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तमाम सारी, तो हमें जो जानकारी है कि उनकी लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ हैं आपके पास, कुछ और भी, तो उसके बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो भगत सिंह जी से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें जो थी हमारे पास में, तो जो हमारा गांव पंजाब में है खटगढ़ कला, तो वहाँ बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया हुआ है, तो वहाँ दे दी है। लेकिन उनके हाथ की लिखी कुछ चिट्ठियाँ जो हैं वो हमारे पास हैं, हमने सहेज के रखी हुई है उनकी याद के तौर पर। तो जिसमें उन्होंने कुछ 2 चिट्ठियाँ उर्दू में हैं और एक चिट्ठी है उसमें वो जो जेल में बैठ के किताबें पढ़ा करते थे, तो वो मंगाते थे, तो उन किताबों का जिक्र है जो उन्होंने मंगाई हुई है, तो वो सब चीज़ें उस चिट्ठी में लिखी हैं। वर्तमान राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि पूरे देश में चल रहा है और आज़ादी के बाद से अब तक राजनीति में ही तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम सारी चीज़ें, वर्तमान जो राजनीति है इस मुल्क की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान राजनीति के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो आज भी जो है वो गोरे तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन काले लोग जो हैं वो काबिज हो गए हैं। तो मीन्स अभी भी जो है लोगों में उतनी आज़ादी की नहीं है, क्योंकि जो बराबरी का हिसाब है वो नहीं है। तो इसलिए जो चाहते थे हमारे क्रांतिकारी कि लोगों को बराबरी का मिले, तो मतलब एक अमीर वर्ग जो है वो बहुत ऊंचा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो पिसता जा रहा है। तो उस खाई को हमें भरना है, तो उसके लिए हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए और यही हमारी श्रद्धांजलि जो है वो क्रांतिकारियों के लिए होगी। जिस देश के लिए उन्होंने सपना देखा था, वो उनका सपना तभी पूरा होगा जब सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा और अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो पट जाए। संक्षेप में आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आज इस अमृत महोत्सव पर? आखिरी मेरा प्रश्न है, प्रश्न क्या आग्रह है जी, जिन बातों के लिए क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था देश के स्वर्णिम समय हो, उसको पूरा करने के लिए हमें सबको अग्रसर होना चाहिए। यही हम जो है स्वतंत्रता जो दिवस आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तभी हमारी उसके लिए पूरी हो। धन्यवाद। तो ये सरदार भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह की पुत्रवधू मनजीत कौर, जिनकी हम आवाज़ पर बातचीत किए, और इसके लिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आपने सुना कि वो चाहती है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद अभी भी जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो सामाजिक समरसता अभी पूरी तरह नहीं आ पाई है, लोगों में अभी विषमताएं हैं, गरीबी है, बेकारी है, बेरोज़गारी है, इन चीज़ों का अंतर मिटना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जैसा कहा कि सरदार भगत सिंह का खुद का सपना था कि समाज और आज़ादी आने के बाद देश जो है वो तरक्की करे, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेदभाव मिटे, पूरा देश तरक्की करे। तो अपने संदेश में भी जैसा कि इन्होंने कहा, कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, प्रद्युम्न नगर, सहारनपुर, सरदार भगत सिंह के वंशजों के निवास से।